मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कौड़ी से हीरा बन रहे हो। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों से खर्चा यानी फी कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अभी समझ गए कि जन्म बाई जन्म अपने को देह समझते थे, न कि आत्मा। वह लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं, सद्गति के लिए और जगह भेज देते हैं। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते नहीं है। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं? बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी तो हम पतित हैं। जहां से हम आत्माएं आई है वहां तुम पावन थे। यहाँ आकर पार्ट बजाते बजाते पतित बने हैं। अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी है, हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। जहां सुना फलाने की बहुत महिमा है वहां जाएंगे। जो इस झाड़ का सैपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। समझते हैं यह तो क्लियर बात है। बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों को क्या चाहिए यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते हो बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था जो अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम बच्चे समझते हो। पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना। लौकिक बाप तो सबको याद है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करना सहजते सहज भी है, डिफिकल्ट भी है। आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। वह संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे, सो तो एक का ही संग मिल सकता है। संग चाहिए जरूर, फिर कुसंग भी मिलता है। 5 विकार रूपी रावण का। तो बाबा म्हणता है आत्मा इतना छोटा सितारा है। स्वतःला बघायचंय आपण की मी आत्मा एक छोटासा चमकता सितारा, किरण निघताय माझ्यातून आणि बाबा पण माझ्यासारखा आहे। तो संपूर्ण पवित्र आहे, तो सदा पवित्र आहे आणि माझ्यामध्ये पतितपणा आलेला आहे विकारांमुळे।
अज्ञानामुळे आणि विकारामुळे आणि देहभानामुळे माझ्यामध्ये पतितपणा आला. बाबा पण सितारा, मी पण सितारा, पण तो पवित्र सितारा आहे सदा त्या स्थितीमध्ये. आणि म्हणून आता तो जो पतितांना पावन बनवणारा सितारा आहे, तो सदा त्या पावन स्थितीमध्ये त्याच्याशी कनेक्शन जोडून त्याच्यातली पवित्रता आपल्याला आपल्यामध्ये खेचून घ्यायची. तो बाबा का संग हमें अभी संगम युग पर मिल रहा है. संगम युग पर बाबा के संग में रहकर हमें अपने आप को तारना है. अभी कुसंग में नहीं रहना, एक बाबा के संग में रहना है. बाबा सदा पावन है, सदा प्योर है, सदा शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है. उसके संग में रहकर हमें अपने आप को तैयार करना है. तो तैयार करना है, लेकिन उसके लिए जानकारी चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए. तो बाबा हमारी ट्यूशन ले रहा है. हमें ज्ञान पता आहे, आता कोर्स केला आपण, आपल्याला समजलं खरं काय, रहस्य काय, पण मग आता बाबा पुढचं आपल्याला पक्क करून घेतोय. त्यासाठी हा रोजचा क्लास. म्हणजे बाबा म्हणतात जैसे तुम ट्यूशन के लिए आते हो, आपल्याला अजून पक्क करून घ्यायचंय, त्या स्थितीमध्ये राहायचंय, प्रॅक्टिकलमध्ये आणायचंय. जसं शाळा असते आणि अजून स्पेशल तयारी करण्यासाठी ट्यूशन असते, तर आपला तसा कोर्स झाला पहिले, पण बाबा आता आपली स्पेशल तयारी करून घेतोय मुरलीच्या माध्यमातून. तर या रोजच्या ट्यूशनमध्ये बाबा आपल्याला पावन कसं बनायचं हे शिकवतो. बाबा आपल्याला सदा स्थिर कसं राहायचं हे शिकवतो. आपल्याला तो शिकवतो की कसं दिव्य गुणांनी स्वतःला संपन्न करून घ्यायचं, कसं आपलं जीवन सुखाचं, शांतीचं, प्रेमाचं, आनंदाचं बनवायचं. तो ये ट्यूशन भगवान जो हमारा बाप है वही हमारा शिक्षक है, वो हमें पढ़ाता है. लौकिक दुनिया में शिक्षक अलग, पिता अलग, सदगुरु अलग. यहाँ पर हमारा बाप ही हमारा शिक्षक है. सर्वोच्च है वो, सर्वोत्तम है, सबसे बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है. सदा उसमें ज्ञान इमर्ज स्थिति में है. सदा वो ज्ञान का सागर है. उसका ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता है. और हमारे अंदर का जो ज्ञान है वो संगम युग के बाद खत्म हो जाता है. ये सारा ज्ञान बाबा हमें देता है. ज्ञान के आधार से हम अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, हम पावन बन जाते हैं, और फिर हमारे अंदर ये ज्ञान बचता नहीं है. फिर 2500 साल तक ज्ञान का प्रभाव रहता है. 2500 वर्ष या ज्ञानाचा प्रभाव राहतो आणि म्हणून आपण स्वतःला आत्मा समजतो, त्या स्थितीमध्ये राहतो. आत्मिक स्थितीमध्ये राहून आत्माचे जे गुण आहे त्या गुणांसहित आपण जीवन जगतो. मग आपल्यामध्ये ते रावणाचे संस्कार, विकारांचे संस्कार यायला लागतात आणि आपल्या जीवनामध्ये दुःख येतं, आपण पतित बनत जातो. पुन्हा संगमयुगामध्ये बाबा येऊन आपल्याला तयार करतो, आपली ट्यूशन घेतो, आपल्याला पावन बनवतो. तो हम अब भगवान से ट्यूशन लेते हैं रोज. तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहाँ बना रहे हैं, सिवाय बाप के और कोई बना न सके. हिरे जैसा जीवन म्हणजे, हिऱ्यासारखं जीवन म्हणजे देवताई जीवन. बाबा आपल्याला इथं देवताई जीवन कसं बनवायचं, हिऱ्यासारखं जीवन कसं बनवायचं ते शिकवतोय. आपण शिकतोय आणि आपण आपलं जीवन हिऱ्यासारखं बनवतोय. भले काही कमी कमजोरी असेल त्याला आपण काढत चाललेलो आपल्यामधून, आणि आपल्यामध्ये ती ताकद येत चाललेली आहे, ज्यामुळे आपण इथंच देवता बनून राहू शकतो. तो हम अभी हीरे जैसा देवताई जीवन बना रहे हैं. प्रॅक्टिकल मध्ये आपण आता देवता बनतोय, हिऱ्यासारखे बनतोय, सर्वोच्च बनतोय, सर्वोत्तम बनतोय दुनियेमध्ये. बाबा आपला आहे सर्वोच्च सर्वोत्तम, आपण त्याचे बच्चे पण सर्वोच्च आणि सर्वोत्तम बनण्यासाठी मेहनत घेतोय. तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो. आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो. सेकंड में कसं, संकल्प पक्का, पक्का संकल्प की मला असं बनायचंय, सगळं परिवर्तन होऊन जाईल. मला देवता बनायचंय, मला बाबांकडून पूर्ण वारसा हक्क घ्यायचाय, तर परिवर्तन होऊन जाईल. म्हणून तो सेकंदाचा संकल्प महत्वाचा आहे. म्हणून बाबा म्हणतात सेकंद में बन सकते हो. आणि जो अंतिम सेकंद राहील त्याची तयारी करायची. त्या सेकंदाला आपली स्थिती काय राहणार आहे,
त्याच्यावरती आपला जन्म कुठं होईल, सूर्यवंशी देवी देवता घराण्यामध्ये होईल की कुठं होईल, की त्रेतामध्ये यावं लागेल, तो त्या सेकंदामध्ये ठरणार आहे. म्हणून बाबा आपल्याला ते सेकंदाचं महत्व लक्षात आणून देतात की सेकंद में होगा जो होना है, लेकिन वो जो सेकंद है उस सेकंद की हमें बहुत काल की तैयारी करनी है. ऐसे ही नहीं चले जाना है कि आए हैं जाना है, बाबा लेने आया है हमको चले जाना है, एक दिन तो जाना ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. ये नहीं, हमें तैयारी करके जाना है. हमारा वो सेकंड बहुत हम समझ बूझ कर जाए, बाबा की याद हो और बुद्धी में देवताई पद हो, इस स्थिती में हमें शरीर छोड़ना है. पण असं नाही होणार ते, त्याची प्रॅक्टिस लागेल, खूप काळाची प्रॅक्टिस लागेल, आपल्याला त्या स्थितीमध्ये राहावं लागेल. तो अभी तो हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है. हमें वाणी से परे जाना है. अभी बाबा लेने आया है, हमें वाणी से परे जाना है, लेकिन उसकी तैयारी करनी है. तैयारी करके फिर जाना है. तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो बिगर कौड़ी खर्चा. बिगर कौड़ी खर्चा. बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है. कोणाचाही परिवारामध्ये नवा जन्म झाला त्याला वारसा हक्क प्राप्त होऊन जातो. जी बापदादाची प्रॉपर्टी आहे त्याच्यामध्ये त्याला वारसा हक्क प्राप्त होऊन जातो जन्म झाल्याबरोबर. तर तसं बाबा म्हणताय यहाँ पर कोई बच्चे का बाप के पास जन्म हुआ, वर्षे का हकदार. मेरा जन्म हुआ बाबा के पास, अब मेरा ये नया जन्म हुआ और मुझे अब वर्षे का हक है. आता त्या वारसा हक्काला आपल्याला वाढवायचं, ती आपली लायकी दाखवून, आपली ती स्थिती दाखवून आपल्याला वारसा हक्क वाढवायचा. आता हे फिक्स झालं, आपण कोर्स केला, आपण बाबांना बाबा मानलं, तो आपला बाबा आहे, त्याच्याशी बुद्धियोग लागला आपला, आपण त्याला स्वीकारलं चांगल्या प्रकारे, तर वारसा हक्क असा फिक्स झाला की आपण सतयुग किंवा त्रेतायुगामध्ये कधीतरी येणार. 33 कोटीमध्ये आपला नंबर फायनल आहे, त्याच्यात आता बदल नाही होऊ शकत. आपण 33 कोटी देवी देवतांपैकी एक आहे, हे फिक्स झालं. तो वारसा आपला फिक्स झाला. बाबांकडून वारसा हक्क मिळणारे डायरेक्ट फिक्स झालं. द्वापरवाल्यांना बाबांकडून वारसा नाहीये. वारसा हक्क सतयुग आणि त्रेतायुग वाले बाबांकडून घेणारे संगमयुगामध्ये, तर आपलं ते फिक्स झालं. जन्म हुआ बाबा के पास और हम वर्षे के हकदार बन गए. आता वर्षा किती घ्यायचं आहे आपल्याला, त्याचं प्रमाण काय, त्याची किती लेवल आहे, हे आता आपल्या पुरुषार्थावरती आणि मेहनतीवरती. तो गोद में आया और वर्षे का हकदार बना, बाबा की गोद में आ गए, बाबा को अपना बना लिया, तो हमें वर्षे का हक मिल गया. खर्चा तो बाप करते हैं न कि बच्चा. अभी तुमने क्या खर्चा किया है, बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या. इथं खर्चाचा विषय नाहीये की बाबांचं बनायचंय म्हणून मग आपण इथं एंट्री घ्यायची, ऍडमिशन घ्यायचंय म्हणून ऍडमिशन फीस द्यायची आहे, मग ट्यूशन आहे तर ट्यूशनची फीस द्यायची आहे. खर्चा नहीं है, बाप बच्चे से फीस नहीं लेता है. आपण जे सहयोग, आपला धनाचा सहयोग देतो तो परिवारासाठी देतो. आपला परिवार, आपलं हे कार्य, ईश्वराचं कार्य, आपलं कार्य आहे, ते आपल्याला पुढे चालवायचं आहे. ज्याच्याकडे जसं आहे त्याप्रमाणे तो देतो यथाशक्ती. पण असं नाही की इथं ऍडमिशन घ्यायची म्हणजे इतकी फीस आधी भरावी लागेल, मग रोजचा क्लास आहे ते रोजच्या क्लासची फीस द्यावी लागेल. बाप अपने बच्चों से फीस नहीं लेता है. एखाद्याचे वडील शिक्षक असतील, त्याच्या मुलाला ते शिकवतील, त्याच्याकडून फीस थोडी घेणार आहे. तो बाबा भी हमारा टीचर है, हमारा बाप है, वो हमसे फीस नहीं लेता है. हम अपना धन, हमारे पास जो धन है वो हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, हम परिवार के लिए लगाते हैं, परिवार में सहयोग देते हैं, पण फीस नहीं. आणि कोणी पैसे देत नाही म्हणून त्याला यायला मना थोडीसे. तो इसलिए बाबा कह रहा है कि बिना खर्चे, वो जो खर्चा है, इसकी जो फीस है, बिना चार्ज, एडमिशन फीस नहीं, क्लास की फीस नहीं, ऐसे तुम यहाँ हो, भगवान के बने हो, भगवान से पढ़ रहे हो और तैयार हो रहे हो, अपने आप को मूर्ति बना रहे हो. जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता. कोणाच्या घरामध्ये जन्म घ्यायचा तर तो फीस देऊन थोडी येतो. असं बाबा म्हणताय, किसी का बच्चा बनने में खर्चा नहीं लगता, ऐसे ही पारलौकिक बाप का बच्चा बनने में खर्चा नहीं लगता है. यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं. तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो.
बाप का बनने से बाप राय देते हैं तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बनना है. मग जेव्हा आपण बाबांचे बनतो, जेव्हा आपण वारसदार बनतो त्याचे, तेव्हा मग बाबा आपल्याला सांगतो की बच्चे तुम्हें अब राजधानी बनानी है, तुम्हें अब राजधानी बनानी है, तुम्हें इस विश्व को नया बनाना है, तुम अपने लिए राजधानी बनाओ, तुम राजा बन जाओ, अपने लिए राजधानी बनाओ. इसके लिए पवित्र जरूर बनना है, पवित्र जरूर बनना है. बाबांची फीस काय? हमें पावन बनना है, पवित्र बनना है. बाबांना पाहिजे आपल्याकडून 5 खोटे शिक्के, ज्यांनी आपल्याला आधी मध्य अंत दुःख दिलेले आहे. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हे पाहिजे. ती फीस आहे बाबांची. गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना. भक्ती मार्गामध्ये किती खर्च आहे. तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या? निश्चय व्हायला, बाबांचा पक्क बनायला आपल्याला काही खर्च लागलेला आहे का? काहीच फीस नाहीये, काही चार्ज नाहीये त्याचा. तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद के बाप का वर्षा लो, बाप को याद करो. डायरेक्ट ऑफर सेंटरवरून आपण जे आपल्याकडे कोणी येतं आपण त्याला सांगतो की बेहद के बाप से वर्षा ले लो, उनको याद करो. उनको जितना याद करेंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे, वर्षा मिलता जाएगा, उसको प्रैक्टिकल में लाएगी ज्ञान को. तो बाप है ना, बाप खुद कहते मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पतित से पावन बनो, तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे. मग तो वारसा हक्क, संपूर्ण वारसा हक्क प्राप्त करायचा. तर बाबा म्हणताय की पतित से पावन बनो और पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे. फिर यह भी जानते हो बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं. समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं. उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है, यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं. आत्मा कहती है हम अविनाशी है, यह शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे. अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए हैं वह क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना. तर बाबा म्हणते इथं फीस नाही आहे, चार्जेस नाही आहे काहीच, आणि आपल्याला समजलेलं आता विनाश व्हायचा, आता कोणासाठी काय ठेवायचंय. तो बाबा कहता है कि फिर ख्याल आएगा तो फिर तुम ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, वो अलग बात है. कितने पैसे इकट्ठा हो गए हैं इसका क्या होगा, बाद में मिट्टी में मिल जाना है. तो हम ईश्वरीय कार्य में लगाते, ती मर्जी आपली, स्वेच्छा आहे, पण फीस नाही आहे इथं कोणत्याही प्रकारची. कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं, ज्ञान मिलता है तो समझते इस हालत में पैसा क्या करेंगे, पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम. बाबा ने बताया था. मग एक उदाहरण या दुनियेमधलं बाबा म्हणताय, एक इब्राहम लिंकन था, बहुत गरीब था. अमेरिकेचा जो राष्ट्रपती झाला त्याचं जीवन खूप गरीब होता. तो पहले रात को जाग कर पढ़ता था, पढ़ पढ़कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया. खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं. बहुत है जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के, ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वह भी बिगर फी प्रेसिडेंट बन गया, कितना बड़ा पद पा लिया. यह गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती, समझती है दुनिया में सब गरीब है. भले कितने भी साहूकार, लखपति, करोड़पति है, वह भी कहेंगे गरीब है, हम उनको साहूकार बनाते हैं. भले धन कितना भी हो, तुम जानते हो बाकी थोड़े दिन के लिए ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, तो गरीब ठहरे ना. सारा मदार है पढ़ाई पर. बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे, बाप तो विश्व का मालिक है. बच्चे जानते हैं हम भविष्य में यह बनेंगे, मैं आया हूं यह स्थापना करने. तर बाबा म्हणतात तो जो राष्ट्रपती आहे त्याने मेहनत घेतली स्वतःवरती, रात्रभर त्या रोडवरच्या लाईटच्या खाली बसून तो अभ्यास करायचा, आणि इतका हुशार झाला, इतका मोठा झाला की अमेरिकेचा राष्ट्रपती झाला. एक गरीब मुलगा मेहनतीने अमेरिकेचा राष्ट्रपती बनला पैसे नसताना. तर तसं बाबा म्हणताय मैं इस विश्व का मालिक हूं, तुम मेरे बच्चे हो. वैसे तो दुनिया में कितने भी बड़े साहूकार है, धनवान है, वो गरीब है क्योंकि सब मिट्टी में मिल जाने वाला है. लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें कोई फीस नहीं देनी है, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना है. तुम सिर्फ मैं जो कहता हूं वो पढ़ो, पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ो, चारों विषयों में आगे बढ़ो. वो जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गया, तुम दुनिया के मालिक बन सकते हो, और वो भी देवी देवताओं की दुनिया के मालिक. वो तो इस विनाशी दुनिया का मालिक बना, तो उस देश का मालिक, लेकिन हम संपूर्ण विश्व के मालिक बन सकते हैं, और वो विश्व है देवी देवताओं का, उसके मालिक बन सकते हैं. तो बाबा म्हणताय हा जो अभ्यास आहे हा करा, थोडी मेहनत घ्या,
चांगल्या प्रकारे मी जे सांगतो त्या स्थितीमध्ये राहायला सुरुवात करा. पतितपणापासून पावनतेकडे वाटचाल करा, तर तुम्ही पण खूप वरच्या लेवलला पोहोचाल. यह है ज्ञान रत्न, इनके सामने उस जवाहरात की कोई कीमत नहीं. हे जे ज्ञान बाबा आपल्याला देतोय हे ज्ञान रत्न आहे. त्याच्या समोर ते हिऱ्या माणिक मोतीला काहीच किंमत नाहीये. कारण हे रत्नच आपल्याला पुढे कामात येणार आहे. जन्मजन्मांतर हे ज्ञानाचे रत्न आहे. जब यह रत्न मिले तो समझा यह जवाहरात का धंधा तो कोई काम का नहीं. ब्रह्मा बाबांची जीवन कहानी है. यह अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक लाखों रुपयों का है. कितने तुमको रत्न मिलते हैं. एक एक ज्ञान रत्नाची, ज्ञानाच्या पॉइंटची किंमत लावली तर 1-1 लाख रुपये किंमत होईल. बाबा म्हणताय की तितकं त्या प्रमाणात तुम्हाला रिटर्न मिळणार आहे नव्या दुनियेमध्ये. तो कितने तुमको रत्न मिलते हैं. इतके सुंदर रत्न. कोणी त्या दुनियेमध्ये इतकं छोटासा क्लास घेतात, कोणी अर्ध्या तासाचा, कोणी 1 तासाचं लेक्चर घेतात. 2-2 हजार 5-5 हजार रुपये फीस ठेवलेली असते आणि जसे गेले होते तसे आले. बस काहीच परिवर्तन होत नाही कोणामध्येच. इतके मोठे मोठे खूप पॉश पद्धतीने सांगतात, खूप मोठा गाजावाजा होतो, सगळं काही, पण कुठल्याही प्रकारचं परिवर्तन होत नाही. वेगवेगळ्या प्रकारचे लेक्चर घेतात. कसं आपण खुश राहायचंय, कसं सकारात्मक राहायचंय. ज्यावेळेस परिस्थिती येते त्यावेळेस ते जशाच्या तशा स्थितीमध्ये राहतात. बदल कोणताच होत नाही. पण बाबा जे आपल्याला शिकवतो ते सगळे पॉइंट सांगतो. दुनियेमध्ये जेवढे केवढे पॉइंट्स असतील जे मानसशास्त्रज्ञ सांगतात किंवा दुसरे काही प्रवचन करणारे सांगतात त्याच्यापेक्षा खूप हाय लेवलच्या गोष्टी सांगतो. तो नुसतं सांगत नाही, त्या गोष्टी जीवनामध्ये आणायच्या कशा आहे, ताकद कशी घ्यायची त्याच्याकडून हे पण शिकवतो. आणि कसं, फ्रीमध्ये. और कीमत कितनी है, लाखों रुपए. एक एक ज्ञान रत्न की, एक एक पॉइंट. तो हमें इसकी इतनी व्हॅल्यू रखनी, तितकं महत्व ठेवायचं. कितने तुमको रत्न मिलते, यह ज्ञान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं. यह ज्ञान रत्न ही सच्चे. ते तर रत्न इथं सोडून जायचे कोणाकडे किती जरी असतील, हिरे माणिक मोती. पण हे जे ज्ञान रत्न हे आपण सोबत घेऊन जाणार आहे आणि मग आपल्याकडे वरच्या आतमध्ये पण आपण संपूर्ण राहू, संपूर्ण संतुष्टता राहील आणि बाहेरचं पण सगळं लय, हिरे माणिक मोती सोनं जे काही नाही, जे काही आपण कल्पना पण करू शकत नाही, इतकं सगळं आपल्याकडे राहील. तो बाबा म्हणते यही रत्न सच्चे बन जाते. फिर ये जो रत्न ज्ञान के हम ले रहे हैं यही सच्चे बन जाते. खऱ्या अर्थाने ते आपल्या सोबत येतील. तुम जानते हो बाप यह रत्न देते हैं झोली भरने के लिए. जो बुद्धि की झोली खाली हो गई है उसको भरने के लिए बाबा ये ज्ञान के पॉइंट्स हमें रोज सुनाते हैं. यह मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं. वहां तो दीवारों छतों में भी हीरे जवाहर लगे रहते हैं. असे पडलेले राहतील हिरे माणिक मोती तर ते कुठेही लावतील. इथं लावा, तिथं लावा, तिथं लावा, तिथं लावा. दीवारों में छतों में काही समजणारे काहीतरी डिझाईन करतील, इकडे लावले तिकडे लावले, इतकं काही असेल. तो उनकी व्हॅल्यू क्या होगी, व्हॅल्यू बाद में होते. कधी नंतर, द्वापर नंतर त्याला किंमत यायला सुरुवात होते. कारण ते मग संख्या वाढते आणि प्रमाण मग कमी होत जातं त्या मानाने. वहां तो हीरे जवाहर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है. यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए. हा निश्चय पक्का पाहिजे, विश्वास पक्का पाहिजे की आपण कोणत्या दुनियेमध्ये जातोय. आणि त्यासाठी बाबा हे कसे ज्ञानरत्न आपल्याला देतो रोज. बाप ने समझाया है यह रूप भी है, बसंत भी है. बाबा का छोटा सा रूप है, बाबा का छोटा सा रूप है, छोटी सी बिंदी येते आणि बसंत आहे. सगळ्या दुनियेमध्ये बसंत आणणार आहे, सगळ्या दुनियेमध्ये बहार आणणारा तो बाबा है. उनको ज्ञान सागर कहा जाता है. यह ज्ञान रत्न है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे. ये ज्ञान रत्नों से, मुरली में जो बाबा हमें ज्ञान रत्न देता है उससे ही हम धनवान बनने वाले हैं. इसलिए बहुत ध्यान से इन ज्ञान रत्नों को हमें धारण करना है, सुनना है, समझना है, उस पर विचार करना है. बाकी कोई अमृत या पानी आदि की बरसात नहीं है. बाबा क्या बरसा रहा है, डायरेक्ट ज्ञान रत्न बरसा रहा है. पाण्याचा पाऊस नाही किंवा अमृत नाही, ज्ञान रत्नांचा पाऊस पाडतो बाबा आपल्यावरती रोज. पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती, पानी से पावन नहीं होते, ज्ञान से पावन होते हैं हम. तो बाबा हमें ज्ञान के रत्न हमारे ऊपर उसकी बारिश कर रहा है और हम आत्माएं पावन बनती जा रही है. पावन बनने में खर्चे की बात नहीं. तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है. तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो, जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे. अब राइट है, यह है या वह, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए.
काय दुनियेमध्ये चालतं, भक्ती मार्गामध्ये कसं गंगेवरती जाऊन पावन व्हायचंय, असं होतं येतं पावन, कि ज्ञानामुळे पावन होता येतं. बाबा म्हणते बुद्धि चलनी चाहिए इन बातों में. ड्रामा में यह भक्ति का पार्ट भी होने का ही है. बाबा म्हणता है वो ड्रामा है, लेकिन अभी तुम्हें समझ मिली है, विवेक है, तो उस आधार से सोचो कि हम पावन कैसे बन सकते हैं, हम अपना भाग्य कैसे बना सकते हैं. स्नान करने से, नदी पर जाकर स्नान करने से कोई पावन कैसे बन सकता है, कसं भाग्य बनेल त्याचे. त्याला ज्ञान पाहिजे, समझ पाहिजे, विवेक पाहिजे. बाप कहते हैं अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है. जो पावन बनेगा वह जाएगा, जो पावन बनेगा वह जाएगा. जो यहाँ की सैपलिंग होंगे वह निकल आएंगे, बाकी थोड़ी समझेंगे, बाकी के लोग थोड़ी समझने वाले हैं. जो पावन दुनिया में चलने का जिनका भाग्य है वही आएंगे, वही समझेंगे. बाकी वह तो दुबन में फसे ही रहेंगे. ते कलियुगातल्या दलदलीमध्ये फसलेलेच राहतील. बाबा म्हणतात ते निघणार नाही, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग ही नहीं है उस तरीके की. ते कलम जो लावतोय बाबा, ते कलमाचा भागच नाही नवीन कलमाचा. जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, आप पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते हो. तर बाबा म्हणताय वो लास्ट में जे आता कलियुगाच्या दलदलीमध्ये फसलेले, शेवटी त्यांना समजेल कि भगवान कैसे ये नई दुनिया के लिए आत्माएं तैयार कर ली उसने, और इस दुनिया का खात्मा होकर नई दुनिया आ रही है. बाबा म्हणताय वो बाद में कहेंगे, लेकिन बाद में तो कुछ होने वाला नहीं है उनसे. तुम खड़े खड़े सबको यह रास्ता बता सकते हो कि बाप कहते मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो. घड़ी घड़ी यह याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है, नयन पानी से भीगते हैं, तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है. बाबा म्हणता है खड़े खड़े किसी को भी रास्ता बता सकते हो, उनको कह सकते हो कि अपने को आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा को याद करो. मग बघा त्यांचा चेहरा बदलतोय का, त्यांच्या डोळ्यामध्ये पाणी येते, काही त्यांच्या ऐकण्याची उत्सुकता आहे का, तर मग त्यांना बाकीचं सांगा, त्यांना पुढचा रस्ता दाखवा. पहले पहले यह एक बात ही समझानी. 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है मामेकम याद करो. आता पुन्हा 5000 वर्षानंतर सांगतोय कि मुझे एक को याद करो. शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना. भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे. छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ समझाए. बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं. बाबा अक्षर बहुत मीठा है. बाबा और वर्षा, इतना निश्चय में बच्चों को रहना है. यह है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय. देवताएं होते ही है पावन. अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो. मन मना भव. अक्षर सुने हैं, न सुने हो तो बाप सुनाते हैं. बाप कहते मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए और सतो प्रधान बन जाएंगे. मेहनत ही यह है. ज्ञान के लिए तो सब कह देते बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानते ही नहीं. पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं. बाप कहते हैं तुम सब पति तमोप्रधान बन गए हो. अब अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो. असल में तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना, मुझे तुम बुलाते भी हो. ओ गॉडफादर आओ, अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो. यह है ही पतित से पावन होने की मत. मैं हूँ सर्वशक्तिवान एवर पावन. अब तुम मुझे याद करो. इसको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है. तुम धंधे आदि में भी भल रहो, बाल बच्चे आदि भी भल संभालो, सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ. यह है सबसे मुख्य बात. यह न समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा. बाबा म्हणता है करो सब कुछ, लेकिन सब कुछ करते हुए बुद्धि मेरे में लगी हुई होनी चाहिए. हेच नाही समजलं तर बाबा म्हणते ज्ञान नहीं समझलं काहीच. सब कुछ करो, करने की मना नहीं है. बाल बच्चों को संभालना है, काम धंधा करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए बाबा में मन और बुद्धि एकाग्र रहनी चाहिए. एक की याद में रहते हुए हमें सब कुछ करना है. बाबा म्हणते हे नहीं समझलं तर ज्ञान काहीच नहीं समझलं. तो हमें अब आज से इसको प्रैक्टिकल में लाना है. जो कुछ भी कर रहे हैं हम बाबा की याद में करना है. बाबा मुझसे करा रहा है, मैं निमित्त हूँ. सेवेच्या भावनेने आपण करायचंय, तर ते जे आपण करतोय ते चांगलं पण होईल, आपली बाबांची आठवण पण राहील बुद्धीमध्ये, आणि ते काम कमी वेळामध्ये पण होऊ शकतं. त्यामुळे आणि अनेकांना आपल्याद्वारे शुभ भावनेचे व्हायब्रेशन जातील, चांगले व्हायब्रेशन जातील. तो खूप फायदे बाबांच्या आठवणीमध्ये काम करण्याचे.
ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने? हमेशा के लिए यह बात समझते नहीं। देवताएं हमेशा पवित्र थे ना, वह कैसे बने? तर ज्ञान समजतं दुनियावाल्यांना, पवित्रता पण त्यांना माहिती आहे की चांगली आहे पवित्रता, पवित्र राहणं मनाने आणि शरीराने, पण पवित्र राहायचं कसं, बनायचं कसं, ती ताकद कुठून आणायची ते लक्षात घेत नाही. देवताए हमेशा पवित्र थे. देवता जर बनायचे, देवता पवित्र होते, मग इथं पण पवित्र राहावं लागेल. आणि पवित्र बनण्यासाठी जो सदा पवित्र है त्याच्याशी कनेक्शन जोडावं लागतं. इतकं सोपं आहे. तो वो कैसे बने? देवता हमेशा पवित्र थे, वो कैसे बने? यह बात पहले पहले समझानी है. बाप कहते मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं. यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है. इसकी वैल्यू जानकर, मतलब महत्व पहचान कर पढ़ाई पढ़नी है. यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है. इसी से ऊंच पद पाना है. कमाईचं साधन मुरली आहे आणि ही या मुरलीच्या द्वारेच आपण जी कमाई करणार आहे ती सोबत घेऊन जाणार आहे. त्याद्वारेच आपलं पद वरच्या लेवलचं होणार आहे. म्हणून तेवढं महत्व द्यायचंय. राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है. कुसंग से सदा दूर रहना है. कलयुगी संग से, जो हमें बाबा से दूर लेकर जाते हैं, उनसे सदा दूर रहना है. सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है. वरदान है, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव. आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए. जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे. इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली. जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है. तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे. ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे की यह न्यारे लोग है. कमाई करायची. बाबा म्हणताय मेरी शक्तिशाली याद हो तुम्हारी बुद्धी में तो कमाई हो जाएगी. आणि ज्याला कमाई होते त्याचा चेहरा खुललेला असतो. तर तसं बाबा म्हणताय मेरी याद में कमाई करते रहो, शक्तिशाली याद हो तुम्हारी, इतनी कमाई जमा होती रहे तुम्हारी जो दुनिया वालों को ये बुद्धि में उनके चलता रहे कि इनको क्या मिला है, कौन मिला है, ये बहुत न्यारे है, बहुत खुश रहते हैं, इनको क्या मिल रहा है, क्या पा रहे हैं ये. आणि मग त्यातूनच सेवा होईल. तिथं बाबांच्या आठवणीद्वारे आपले पापकर्म भस्म होतील, पुढची रेकॉर्डिंग होईल, पण सेवा पण त्याद्वारेच होणार आहे. म्हणून खुश राहायचंय, पण खुश राहण्याचा, संतुष्ट राहण्याचा आधार आहे बाबांची शक्तिशाली आठवण. स्लोगन, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो. ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो. क्योंकि हमने कल्याणकारी बाप का हात पकड़ा है तो सब कुछ अच्छा ही होना है. पक्क ठेवायचं एकदम बुद्धीमध्ये. जे होईल त्याच्यामध्ये कल्याण. अगर ये स्थिति हमारी है तो हम कभी फिक्र करेंगे ही नहीं, बेफिक्र बादशाह बनकर रहेंगे. ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो. अच्छा, ओम शांति.